हेलो दोस्तों, MGSU मित्रालय मैराथन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आपको मेरा फेस नहीं दिखाई दे रहा है, तो किसी टेक्निकल इशू के चलते हम फेस कैम रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो 2 दिन के लिए हमारी क्लासें कुछ इसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज सेमेस्टर सेकंड का पेपर था, सामान्य हिंदी का। तो सभी मुझे कमेंट करके बताएं, लाइव चैट में रिप्लाई करें कि आपका कैसा हुआ पेपर, और हमारी पिछली मैराथन क्लास और टेलीग्राम पर जो नोट्स मिले थे और जो मॉडल पेपर मिला था उससे कितना आपको हेल्प हुआ, कितने वहाँ से क्वेश्चंस आए और कैसा आपका आज का पेपर रहा। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। आपके लाइव चैट का रिप्लाई हम तुरंत देने की कोशिश करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। MGSU बीकानेर सेमेस्टर 2 इतिहास, विश्व इतिहास 1453 to 1950, 1453 से 1950 ईस्वी। मैराथन क्लास पार्ट 1। पार्ट 2 आपको शाम को 9 बजे लाइव मिलेगा। अभी हम पार्ट 1 को शुरू करते हैं। इतिहास सेमेस्टर 2 पाठ्यक्रम, एक नजर पाठ्यक्रम की ओर। इकाई 1, पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन एवं क्रांतियां। पुनर्जागरण, अर्थ एवं विकास, मुख्य विशेषताएं, मानवतावाद, कला, साहित्य, विज्ञान। सुधार आंदोलन, कारण, प्रमुख नेता जैसे कि मार्टिन लूथर, कैल्विन आदि। परिणाम, वाणिज्यिक क्रांति, वाणिज्यिक क्रांति का क्या अर्थ है, क्या कारण रहा और क्या परिणाम रहे। उसी प्रकार अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का क्या कारण है, घटनाएं हैं और क्या परिणाम रहे। इकाई 2 में फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति 1789, नेपोलियन बोनापार्ट, उदय, विजय अभियान और सुधार कार्य। इकाई 3, 19वीं शताब्दी का यूरोप। वियना कांग्रेस 1815। उद्देश्य, निर्णय एवं प्रभाव, मैट्रोनिक व्यवस्था, यूरोप का कॉन्सर्ट, फ्रांसीसी क्रांति। एकीकरण आंदोलन, इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और पूरब का प्रश्न। इकाई 4, साम्राज्यवाद, प्रथम विश्व युद्ध एवं क्रांतियां। एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, बोल्शेविक क्रांति 1917, वर्साई की संधि 1919, फांसीवाद का उदय और नाजीवाद का उदय। इटली और जर्मनी। इकाई 5, 2 युद्धों के बीच का समय एवं नई शक्तियों का उदय। राष्ट्रसंघ, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO, आधुनिक राष्ट्रों का उदय, चीन, जापान, तुर्की। तो ये हमारा सिलेबस है। तो आपने टॉपिक्स देख लिए हैं कि हम किन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। सिलेबस बताने का एक कारण ये भी है ताकि आप टॉपिक याद रख सकें कि आपके सिलेबस में है क्या। एग्जाम के वक्त कुछ टॉपिक्स आप पहली बार देखें कि यार ये भी एक टॉपिक था क्या, तो पहले ही एक टॉपिक्स आपको बता दिए जाए, इसलिए हमने सिलेबस को पहले डिस्कस कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। MCQ फिलिंग द ब्लैंक्स। पैटर्न आप जानते ही हैं कि आपकी शुरुआत के 5 प्रश्न वो आएंगे MCQ वाले और 5 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न और रिक्त स्थान प्रश्न। उसके बाद में लघुत्मक प्रश्न एवं निबंधात्मक प्रश्न। तो जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और रिक्त स्थान प्रश्न हैं, उन दोनों को हम कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ही था कि एक MCQ वाले प्रश्न के अंदर अगर कोई एक शब्द हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक रिक्त स्थान ही तो बनेगा। तो हम दोनों को साथ में ही कर लेते हैं और हम इसको करेंगे कौन सी स्टाइल में, मित्रादेय के स्टाइल में। तो पुनर्जागरण मित्रादेय स्टाइल मतलब हम क्वेश्चन और उसका डायरेक्ट आंसर देखने वाले हैं, ना कि उसके गलत ऑप्शंस। हम राइट ऑप्शन ही देखेंगे ओनली। जैसे कि मानवतावाद का पिता कौन है, पेट्रार्क। यूटोपिया का लेखक था थॉमस मूर। यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ, इटली में। अच्छा, आप इसकी एक्सप्लेनेशन अगर कहें तो मैं बता देता हूँ कि ये जो MCQs हैं और रिक्त स्थान है, इनकी कोई एक्सप्लेनेशन कुछ एक तरीके से हो नहीं सकती। हाँ,
जो हमारे लघुत्मक और निबंधात्मक प्रश्न होंगे उनके लिए आपकी अच्छी से एक्सप्लेनेशन दी गई है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया जाएगा। बट अभी एमसीक्यूज को हम फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ये तो आपके डायरेक्ट आंसर ही होने वाले हैं। जैसे ही आपको पूछा जाए कि यूरोपीय पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ या कहाँ हुआ, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इटली में। चाहे ये रेगिस्तान में पूछा जाए, चाहे ये एबस एदे में पूछा जाए। डिवाइन कॉमेडी का लेखक दांते, द प्रिंस का लेखक मैकियावली। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंस का लेखक कौन? मैकियावली। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटिस। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये किसने कहा? कोपरनिकस ने। किसने कहा? कोपरनिकस ने। पुनर्जागरण का मुख्य कारण यूनानी ज्ञान का पुनरुत्थान। मोनालिसा व लास्ट सपर का चित्रकार किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। आपने ये नाम तो सुना ही होगा, लियोनार्डो दा विंची। धर्म सुधार आंदोलन, पाप मोचन पत्रों का विरोध किसने किया था? मार्टिन लूथर ने। प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन का कारण कैथोलिक चर्च में सुधार। जेसुइट संघ का उद्देश्य प्रोटेस्टेंट प्रचार रोकना। धर्म सुधार आंदोलन से विचारधारा, क्या विचारधारा है उसकी? धर्मनिरपेक्षता। मार्टिन लूथर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। जॉन हस कहाँ के निवासी थे? बोहेमिया के। मार्टिन लूथर समर्थक कहलाए किसके? प्रोटेस्टेंट। जैसे कि हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्ट करने वाले, आंदोलन करने वाले। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? लूथर, मार्टिन लूथर। जेसुइट संघ का संस्थापक कौन? इग्नेशियस लायोला। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। सप्तवर्षीय युद्ध, ये सप्तवर्षीय युद्ध था। कहां से कहां तक? 1757 से 1763। अमेरिका का स्वतंत्रता वर्ष कब आता है? 1776। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब की है? 26 दिसंबर 1773 की। 26 दिसंबर 1773। 1765 का प्रसिद्ध एक्ट क्या था? स्टाम्प एक्ट। तो आपको समझ में तो आ रहा है? देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये एमसीक्यूज हैं। इनका एक फिक्स प्रश्न होता है और एक फिक्स छोटा सा आंसर होता है, तो मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लघुत्मक और निबंधात्मक प्रश्नों को मित्रादेय स्टाइल में, यानी कि उनका शॉर्ट ट्रिक्स और उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताई जाएगी। और पिछली क्लास में जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस नहीं किया था, इस बार हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आने की बहुत संभावना रखते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से एमसीक्यूज कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, आप लाइव चैट में बता दीजिएगा मुझे कि कैसी आपकी आज की पेपर रही। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कारण आर्थिक शोषण व दमनकारी नीति। उनका कारण क्या था? उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम क्यों किया? क्योंकि आर्थिक शोषण हो रहा था, दमनकारी नीति थी, वो पिछड़े वर्ग को पिछड़ा ही रखना चाह रहे थे, इसलिए दमन हो रहा था उनका। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई? 4 जुलाई 1976। ठीक है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, अमेरिकी क्रांति। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति से पूर्व मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती। हाँ, औद्योगिक क्रांति के बारे में हमने भारत के बारे में भी पढ़ा है, बट यहाँ पे हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति की सफलता का कारण जनसंख्या वृद्धि। जैसे कि जनसंख्या का बढ़ना, तो उन्होंने उद्योगों की तरफ अपना प्रचलन बढ़ाया। औद्योगिक क्रांति से जन्मी प्रतिस्पर्धा। कौन सी प्रतिस्पर्धा जन्मी? उपनिवेशवाद की, यानी कि सभी उपनिवेश करना चाहते थे, अपना राजस्व, अपना राज चाहते थे,
कि कोई एक इंडस्ट्री, जैसे कि एक वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग, तो मेरा उस पर राज हो। कोई दूसरी इंडस्ट्री जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें मेरा उपनिवेश हो। ये एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात का कारण क्या था, यानी शुरू होने का कारण क्या था? उत्पादन तकनीक में परिवर्तन। म्यूल का आविष्कार। म्यूल ने क्या आविष्कार किया? जैसे कि उनके नाम में ही है म्यूल, सैमुअल क्रॉम्पटन। म्यूल का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल क्रॉम्पटन ने। स्पिनिंग जेनी व फ्लाइंग शटल संबंधित है वस्त्र उद्योग से। कृषि क्रांति सर्वप्रथम हुई इंग्लैंड में। जैसे कि आपको पता है, औद्योगिक क्रांति का सबसे बड़ा पहला कदम था सूती वस्त्र उद्योग, उसके बाद में कृषि क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में। जो कृषि क्रांति है और औद्योगिक क्रांति दोनों ही इंग्लैंड से शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव क्या रहा? साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन हुआ। औद्योगिक क्रांति से प्रभावित प्रमुख उद्योग कौन सा था? जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहला उद्योग ही था सूती वस्त्र उद्योग, और उसी पे सबसे पहले ज्यादा प्रभाव भी पड़ा। भाप इंजन का आविष्कारक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आपके लिखसान में पूछा जा सकता है, जेम्स वॉट। फ्रांसीसी राज्य क्रांति थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? लुई 16 द्वारा, यानी लुई 16 द्वारा स्टेट्स जनरल बुलाना। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का नारा कहाँ का है? फ्रांसीसी क्रांति का। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख परिणाम क्या है? सामंती व्यवस्था की समाप्ति। फ्रांसीसी क्रांति का मूल कारण जनता का आक्रोश निरंकुश शासन के विरुद्ध। जो शासन था वो निरंकुश था और उसी के प्रति जनता का आक्रोश फूट पड़ा, और इसी से शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण घटना है टेनिस कोर्ट की शपथ। कब ली गई? 20 जून 1789 में। बुर्बो शासकों की राजधानी पेरिस। द्वितीय गणराज्य की घोषणा 24 फरवरी 1848। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक कौन? रूसो। गणतंत्र का समर्थक वर्ग जेकोब बिन्स। लुई फिलिप के पतन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ग्रीजो। क्रांति के प्रसारित सिद्धांत जिसमें है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। जैसे पहले ही बता दिया, ये एक नारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया था, सिद्धांत भी कह सकते हैं। फ्रांस गणतंत्र घोषित कब हुआ? 22 सितंबर 1792 में। बुर्जुआ का अर्थ क्या है? मध्यम वर्ग। यदि रूसो का जन्म ना होता, ये कथन किसने कहा था? नेपोलियन ने। पहला लिखित संविधान फ्रांस का 1791 ईस्वी। शक्ति पार्थक्य सिद्धांत मोंटेस्क्यू द्वारा लिखा गया था, उनके द्वारा दिया गया था। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो हम पढ़ चुके हैं, इसको एक बार स्किप कर देते हैं अपन। नेपोलियन बोनापार्ट। महाद्वीपीय प्रणाली प्रारंभ कब हुई? नेपोलियन द्वारा। महाद्वीपीय प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? नेपोलियन ने। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 15 अगस्त 1769 में। ठीक है, 15 अगस्त 1769। तिलसित संधि 1807 रूस व फ्रांस के बीच हुई थी। 1813 में हार किसकी हार हुई थी? लिपजिग के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। नेपोलियन सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। अंतिम निर्णायक युद्ध, यानी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम निर्णायक युद्ध था वो हुआ था वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1815 में। क्रांति के परिणाम स्वरूप अंत हुई प्रथा। कौन सी प्रथा? सामंत प्रथा, जिसके अंदर सामंती
जो प्रथाएं थी, सामंत हुआ करते थे, कर वसूल किया करते थे, अब वो प्रथा खत्म हो चुकी थी। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन, नेपोलियन जैसा भी था परंतु राष्ट्रीयता की भावना रखता था। जहरीला फोड़ा घटना, ये घटना क्या है? ये स्पेन का राष्ट्रीय आंदोलन है। फ्रांस में पुनः परिवर्तन, स्वर्णिम मध्यम मार्ग अपनाने वाला कौन था? लुई फिलिप। क्रांति का वर्ष कब है? 1848। लुई फिलिप के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ग्विज़ो। 1848 की क्रांति से प्रभावित राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी। आपको एक चीज बता दूं, आप इन नोट्स को दोबारा देखिएगा। जब ये लाइव क्लास खत्म हो जाए तब इन नोट्स को आप कैसे रिवाइज करेंगे? इस वीडियो को म्यूट कर देंगे, जिससे वीडियो म्यूट हो जाएगा और नोट्स वन बाय वन आते रहेंगे। फिर आपको क्या करना है? इन नोट्स को अपनी भाषा में पढ़ना है। नोट्स आपके सामने आ रहे हैं, वीडियो म्यूट है। अब जब आप इन नोट्स को अपनी भाषा में पढ़ेंगे तो धीमे धीमे आपके माइंड में फीड होंगे, और कल जब आप अपने पेपर को लिख रहे होंगे तो आपको कुछ वर्ड्स याद आएंगे। हाँ, मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। उन वर्ड्स को जब आप यूज़ करके एक भाषा और पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, आपका आंसर बन जाएगा। तो चलिए, इटली का एकीकरण। तरुण इटली का संस्थापक कौन? मेजिनी। तरुण इटली यानी कि यंग इटली। जोल्बेरिन, जर्मन चुंगी संघ। एम्स तार भेजा, एम्स का तार किसने भेजा था? विलियम प्रथम ने। कार्बोनरी संस्था का उद्देश्य क्या है? स्वाधीनता संग्राम। तलवार के बल पर एकीकरण का योगदान किसने किया था? गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी आपने पहले भी नाम सुना होगा। इन 10th बोर्ड यानी कि 10वीं की कक्षाओं में गैरिबाल्डी का एक प्रॉपर चैप्टर हुआ करता था पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लोह व रक्त की नीति, बिस्मार्क। ये किसका कथन है? बिस्मार्क का। प्रारंभिक क्रांतियों का दमन किया किसने? मेटरनिक ने। यंग इटली संस्था की स्थापना किसने की थी? मैजिनी ने। जैसे ऊपर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है तरुण इटली, अगर आपको यंग इटली पूछा जाए या तरुण इटली पूछा जाए, स्थापना किसने की? मैजिनी ने। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ? 1870 में। कार्बोनिक संस्था थी गुप्त क्रांतिकारी संस्था। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध कहलाता है 7 सप्ताह का युद्ध, ठीक है, 7 वीक्स वॉर। लाल कुर्ती दल, रेड शर्ट्स की स्थापना किसने की? गैरिबाल्डी ने। एक्चुअली में रेड शर्ट्स एंड ब्लैक शर्ट इस तरह के दो ग्रुप बंटे हुए थे। जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ? प्रशा के, जिसे पर्शिया भी बोलते हैं। इटली के एकीकरण में प्रमुख बाधक देश कौन सा था? ऑस्ट्रिया। एकीकरण के प्रथम चरण में सार्डिनिया को प्राप्त हुआ क्या? लोम्बार्डी। वेनेशिया की प्राप्ति में इटली को सहयोग मिला राइन राज्य संघ का। क्रीमिया युद्ध की समाप्ति कब हुई? 1856 में। आप क्लास में बोर तो नहीं हो रहे ना? देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज हैं, इनको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। हाँ, आगे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से की जाएगी, और क्लास के एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए मॉडल पेपर और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। पूर्वी प्रश्न। तुर्की साम्राज्य की स्थापना हुई 1299 ईस्वी में। यूरोप का बीमार आदमी कौन था? टर्की, ऑटोमन। क्रीमिया युद्ध में पराजित हुआ कौन? रूस। बर्लिन कांग्रेस यानी सम्मेलन शुरू कब हुआ? 13 जून 1878 में। 1878 की बर्लिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? बिस्मार्क। बर्लिन सम्मेलन में ईमानदार दलाल किसने निभाया? जो ये ईमानदार दलाल का रोल होता है, ये किसने निभाया? बिस्मार्क ने। पूर्वी समस्या का कारण, बाल्कन राज्यों में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था।
बर्लिन संधि पर हस्ताक्षर किए गए 13 जुलाई 1878 में। साम्राज्यवाद विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले धर्म प्रचारक कौन थे? ईसाई मिशनरी। प्रथम विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर वन। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? साराजेवो में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ड्यूक फर्डिनेंड कौन थे? ऑस्ट्रिया के राजकुमार। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? 36 देशों ने, 36। त्रिराष्ट्र मैत्री गुट, ट्रिपल एटेंट यानी ट्रिपल एतांत भी बोला जाता है इन्हें, उनका निर्माण कब हुआ? 1907। ये 3 राष्ट्रों का मैत्रियों का गुट बना हुआ था। प्रथम महायुद्ध का अंत कब हुआ? 11 नवंबर 1918 में। रूस में क्रांति व सोशलिस्ट विभाजन। बोल्शेविक और मेंशेविक विभाजन हुआ 1903 में। 1917 की रूस की क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद में। बोल्शेविक दल का प्रमुख संस्थापक लेनिन। 1917 की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? निकोलस द्वितीय। 7 नवंबर 1917 की क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके रिक्स्थान में आ सकता है। क्या 7 नवंबर 1917 की क्रांति को कहा जाता है रिक्स्थान बोल्शेविक क्रांति? फासीवाद व नाजीवाद, फैसिज्म व नेज़िज्म। प्रमुख फासीवाद नेता मुसोलिनी। 1920 के 25 सूत्रीय नाजी कार्यक्रम की रचना किसने की थी? हिटलर ने। मैन कैंप किसने रचा था? हिटलर ने। और पापुलो दी इटालिया पत्र किसने प्रकाशित किया? मुसोलिनी ने। मुसोलिनी क्या थे? प्रमुख फासीवादी नेता थे। फासीवाद किस रंग की कमीज पहनते थे? काली कमीज, ब्लैक शर्ट्स, मैंने आपको बताया। रेड शर्ट्स फ्रॉम गैरिबाल्डी गुट एंड ब्लैक शर्ट फ्रॉम हिटलर्स गुट। जर्मनी में नाजी दल की स्थापना किसने की? एडोल्फ हिटलर। हिटलर का पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशंस व किसके परिणाम? राष्ट्रसंघ का विधान किस संधि का भाग था? वर्साई की संधि का। वर्साई की संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। राष्ट्रसंघ किस वर्ष समाप्त हुआ? 1946। वर्साई संधि के बारे में हम आगे लघुत्मक प्रश्न में अच्छे से जानने वाले हैं। राष्ट्रसंघ का जनक कहा जाता है वुडरो विल्सन को। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ व द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकेंड। संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान लागू हुआ 24 अक्टूबर 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे का मुख्यालय स्थित है द हेग में। द हेग एक जगह का नाम है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जिन्हें त्याग पत्र देना पड़ा, कौन थे वो? चैम्बरलेन। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में। आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो दोनों ही गुटों में द्वितीय विश्व युद्ध वाली स्थितियां बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। पुनर्जागरण, ओके, यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स वाला टॉपिक खत्म होता है। अब एक बार हम हर एक यूनिट यानी कि जो यूनिट 1 है उसमें पुनर्जागरण सबसे बड़ा मुद्दा है, यानी कि एक टॉपिक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं। देन हर एक जो यूनिट है उसका थोड़ा सा ब्रीफ लेने के बाद में लास्ट में हम हर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। हर टॉपिक से 3 से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उनका आंसर दिया जाएगा, साथ में उनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी दी जाएगी, ताकि कैसे आपको पेपर में लिखना है कि आप कम लिख करके भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। क्या आपको टॉपिक्स लिखने हैं, क्या उसमें लाइन्स लिखनी है। ओके, अभी तक आपने जवाब दे दिया होगा कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ है, ठीक है, तो उसका रिप्लाई भी हम आपको दे देंगे। एंड जल्दी से अभी तक आपने फॉलो नहीं किया हमें फॉलो कर लीजिए और
सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा यूट्यूब पर, क्योंकि यहीं पर क्लास आने वाली है। बट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो इसलिए करने को कह रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको डेली टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा कि कब कितने बजे कौन सी क्लास आ रही है, एंड नोट्स भी आपको वहाँ मिलने वाले हैं। जो मॉडल पेपर है वो आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा एंड व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा। और जो इंस्टाग्राम है वहाँ हम आपको स्टोरीज़ के थ्रू बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स दे रहे हैं कि कब कौन सी क्लास आने वाली है। तो चलिए, पुनर्जागरण। अर्थ। पुनर्जागरण क्या था? एक नव जागरण के तौर पे था। अंधकार युग के बाद नए विचारों का जन्म हो रहा था। किसमें? ग्रीक में रोमन संस्कृति का पुनर्जागरण हुआ, जिसे मानवतावाद, ह्यूमनिज्म के तौर पे कहा गया। धार्मिक कट्टरता से हटकर तर्क व बुद्धि का महत्व। जो धार्मिक कट्टरता थी, जिसमें मनुष्य का मानना था कि भगवान ही सब कुछ है, उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है, परंतु अब यहाँ पर पुनर्जागरण शुरू हुआ जहाँ उन्होंने तर्क व बुद्धि का प्रयोग किया, जिसके तहत उन्होंने कई चीज़ों का आविष्कार किया। वरना उनके हिसाब से आग जो लगती है वो भगवान की मर्जी से लगती है, बट उन्होंने उस चीज़ को समझा किस तरीके से आग को हम हमारे कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके लिए मशीनरी बनाई गई। ऐसे ही कई साइंस के, कला के, आर्ट्स के ये आविष्कार हुए। आगे आविष्कार के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। विकास 14वीं शताब्दी में इटली में प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। देन क्रूसेड युद्धों से ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, व्यापार व नगरों का विकास हुआ, मुद्रण कला का आविष्कार, जैसे कि मैंने आप बताया था, मुद्रण कला का आविष्कार हुआ गुटेनबर्ग में। 15वीं-16वीं सदी पुनर्जागरण का चरम पर पहुंच गई थी। 14वीं शताब्दी में शुरू हुई और 15वीं-16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण अपने चरम पर पहुंच चुका था। चरम यानी पीक, बोलते हैं ना पीक। मानव क्या था? उसमें केंद्र बिंदु था। किसमें? पुनर्जागरण में। यानी कि ईश्वर से अधिक मानव का महत्व है। जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखी रहें, उन्नत रहें और उपयोगी बनाना, यानी अपने जीवन को उपयोगी बनाओ, किसी के काम आओ। अंधविश्वास और पाखंड का विरोध करना, यानी कि जो धार्मिक कट्टरता थी उनको दूर किया गया। इसके जनक कौन थे? पेट्रार्क। कला का विकास, मैंने आपको कहा था कि इसमें विकास हुआ था। किस तरह का विकास? चित्रकला में जैसे लियोनार्डो दा विंची, उन्होंने मोनालिसा, द लास्ट सपर, ऐसे कई ड्राइंग्स बनाई। स्थापत्य में रोम का सेंट पीटर चर्च, एंजेलो राफेल। मूर्तिकला माइकल एंजेलो, पिएटा डेविड। साहित्य का विकास, लिटरेचर, साहित्य में भी कई विकास हुआ। दांते, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी लिखी। चौसर, जिन्होंने कैंटिलीबरी टेल्स लिखी। शेक्सपियर तो हम बहुत सुनते आ रहे हैं। इंग्लिश लिटरेचर में तो शेक्सपियर का कितना सारा महत्व है आप जानते हैं। हेमलेट, ओथेलो, रोमियो जूलियट। विज्ञान का विकास, कोपरनिकस ने बताया सूर्य केंद्र सिद्धांत है और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर निकालती है। गैलीलियो, दूरबीन व पेंडुलम। केपलर, ग्रहों की गति के नियम। न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम बताते हैं, जिनके कई नियम हैं। न्यूटन वही जिनके ऊपर सेब गिरा था, याद है? चलिए, नेक्स्ट यूनिट है अपना फ्रांसीसी क्रांति एवं नेपोलियन बोनापार्ट। राजनीतिक कारण। हाँ, आगे हम लोग रचनात्मक क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी बात करने वाले हैं। एक बार हम सब यूनिट का ब्रीफ ले रहे हैं, किस यूनिट में हुआ क्या था, मेन टॉपिक्स क्या थे। निरंकुश राजतंत्र, लुई 16 की कमजोर शासन व्यवस्था। जब भी पूछा जाए कि फ्रांस का क्या था, फ्रांस में यही रहा कि निरंकुश राजतंत्र था, लुई 16 की कमजोर शासन व्यवस्था थी। वो एक तरीके से अपने शोषण कर रहे थे अपनी प्रजा के ऊपर। राजा की फिजूल खर्ची थी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार था। सामाजिक कारण क्या रहे क्रांति के? असमानता, यानी कि जो बड़े वर्ग हैं, छोटे वर्ग हैं, उनके बीच में बहुत ही अंतर दिखाया गया, भेदभाव किया गया। किसानों व मजदूरों पर कर भार, उनके ऊपर टैक्सेस लगाए गए। कुलीन व पादरी विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी कि जो
चर्च के पादरी हुआ करते थे और जो कुलीन यानी कि जो उच्च वर्ग के थे उनके लिए विशेष अधिकार दिए गए थे। आर्थिक कारण, करों का बोझ, सरकारी दिवालियापन और युद्धों में अधिक व्यय। इस तरीके से जो प्रजा है उनमें आक्रोश फैलता गया और फ्रांसीसी क्रांति आखिरकार शुरू होती है। वैचारिक कारण, रूसो जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे अपने एसेज और न्यूज़पेपर आर्टिकल्स इनके थ्रू वैचारिक क्रांति को बढ़ावा दिया। मोंटेस्क्यू उन्होंने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा। वोल्टेयर ने स्वतंत्रता, तर्कवाद, क्रांति की घटनाएं क्या क्या हुई। 5 मई 1789 एस्टेटिस जनरल अधिवेशन। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट की शपथ। 14 जुलाई 1789 बास्तिल दुर्ग का पतन, क्रांति का प्रतीक। 1791 में पहला संविधान। 1792 में फ्रांस गणतंत्र घोषित। 1799 में नेपोलियन का उदय। क्रांति के परिणाम, सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। जो फ्रांस की क्रांति थी उससे हुआ क्या, उसे सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ, स्वतंत्र, समानता, भातृत्व जो उसका नारा था वो पूरी तरीके से सार्थक साबित हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। यूरोप में नई क्रांतियों को प्रेरणा मिली। अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रांतियां शुरू हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में प्रथम कौंसिल बने। 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया एंड विजयों व सुधारों से शक्ति प्राप्त कर ली। सैन्य विजय, नेपोलियन बोनापार्ट की जो सैन्य विजय है उसमें सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियस युद्ध 1805 ऑस्ट्रेलिया व रूस पर विजय। फिनलैंड युद्ध 1807 रूस पर विजय। स्पेन में छापामार युद्ध, कमजोरी, जो स्पेन में छापामार युद्ध था वो उसका एक कमजोरी थी जहां वो हार चुका था नेपोलियन बोनापार्ट। रूस अभियान, दोबारा उसने 1812 में रूस के लिए अभियान शुरू किया, दोबारा असफल हुआ। वाटरलू युद्ध 1815 जो उसका अंतिम युद्ध है, अंतिम पराजय, सेंट हेलेना ने उसमें निर्वासन हो गया उनका। सुधार, नेपोलियन ने कई सुधार भी किए थे समाज में, जैसे कि नेपोलियन कोड 1804 समानता व संपत्ति का अधिकार, अपनी प्रजा को समानता व संपत्ति का अधिकार दिया था। शिक्षा में सुधार, लाइसेंस प्रणाली लेके आए थे। प्रशासनिक सुधार, केंद्रीकरण लेकर आए थे। धार्मिक सुधार, कॉनकॉर्डेट 1801 की एक नियम लेकर के आए थे जो चर्च के पादरियों पर लागू हुआ करता था। नेपोलियन की देन, सामंती अवशेषों का अंत, राष्ट्रीयता का प्रसार, समानता का सिद्धांत, आधुनिक यूरोप की नींव। पार्ट 2। चलिए फिर आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आज की क्या, अभी की क्लास है अभी यहीं खत्म होती है क्योंकि आज इको क्लास आएगी, आप जानते हैं पार्ट 2 शाम को 9 बजे, सेमेस्टर 2 इतिहास। तो जाने से पहले मुझे बता के जाइए कि ये क्लास के नोट्स आपको कैसे लग रहे हैं। इनमें धीमे धीमे सुधार किया जा रहा है, ठीक है। और पार्ट 2 में हम आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शाम को 9 बजे टाइम से जुड़ जाइएगा हमारी लाइव क्लास के साथ। अभी के लिए अलविदा दोस्तों। लक्ष्मी महर्षि MJS मित्राध्याय। बने रहिए, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।